एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में हीलिंग क्रिस्टल 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के इवनिंग थॉट्स एंड इवनिंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, लाइक कुंजाइट का ब्रेसलेट है और इस तरीके से अगर आप और भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, ये कुंजाइट का ब्रेसलेट आपकी रिलेशनशिप की हर इश्यूज को सॉल्व करता है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट में जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जो प्रोडक्ट्स आप मेरी वेबसाइट से लेते हो वो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से स्पेशली एनर्जाइज करे जाते हैं, तब आपको सेंड करे जाते हैं। तो क्रिस्टल्स लेने के लिए, प्रोडक्ट्स लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनकी इवनिंग थॉट्स एंड इवनिंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। तो यहाँ पर है डेथ एंड रिबर्थ। ठीक है, दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of cups, 9 of wands, 6 of swords, 4 of wands, 3 of swords, and this is Knight of Wands. ठीक है, 2 कार्ड्स हैं। ओके, Knight of Wands and the Star। चलिए, so let's clarify these cards. Okay, with this deck, highlighted numbers यहाँ पर हैं 1, 3, 5, 7 and yeah, these are the highlighted numbers. Highlighted zodiac sign are Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, रीडिंग सभी zodiac sign के लिए और सभी numbers की होती है कि highlighted यानी repeated numbers और repeated zodiac sign होते हैं। तो इस चीज को समझे। ओके, चलो तो पहला ही कार्ड यहाँ पर है डेथ एंड रिबर्थ। लेट्स चेक आउट डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी यहाँ क्यों है। अवेयरनेस। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस पर्सन को अवेयरनेस नहीं है। ये पर्सन अभी तक अवेकन नहीं है। ये अपनी अवेकनिंग साइकिल में हो सकते हैं, अपनी हीलिंग साइकिल में हो सकते हैं करंट सिनेरियो में। और इस इंसान को अभी तक अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेकर कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है। ये इंसान इस समय अपने डिनाइल एनर्जीज में हो सकते हैं। ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर इमोशंस। और क्यों रेडी नहीं है वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने के लिए? वो इसलिए रेडी नहीं हो रहे हैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने में क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लिया तो वो वीक हो जाएंगे, वीक लगेंगे आपके सामने, कमजोर पड़ जाएंगे। और तब उनके इमोशंस अगर बाहर आ गए, उनके लिए इमोशंस दिखाना एक बहुत बड़ा साइन है वीकनेस का। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के एनर्जीज में। तो आज कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रांगली एक डिनाइल, एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज में मुझे देखने को मिल रहे हैं। और इस इंसान को अवेयरनेस नहीं है, इस इंसान को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेकर कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है इंसान डिप्रेस्ड है, दुखी है, अपसेट है, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं है उस चीज का कि क्यों ये इतना ज्यादा अपसेट फील कर रहे हैं, क्यों ये उतना उदास फील कर रहे हैं, कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। और अपने आप को लेकिन ये कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें। और ये समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को भी कि क्यों ऐसा इनके साथ हो रहा है कि ये आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं और आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने कोई जादू तो नहीं कर दिया इनके ऊपर, जो ये इस तरीके से आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। क्योंकि जो ये फीलिंग्स इनकी कहीं ना कहीं आज है ना, इन्होंने कभी ऐसा किसी के लिए फील नहीं करा है जैसा वो आपके लिए फील करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप उनके लिए बहुत ही यूनिक हो। ठीक है, ये रिश्ता उनके लिए बहुत यूनिक है। हो सकता है आपसे पहले भी कई बार ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को किसी तरीके का रिलेशनशिप फेलियर मिला हो, या हो सकता है इस इंसान में कई बार इससे पहले ब्रेकअप करे हो, लेकिन कभी इन्होंने किसी के लिए ऐसा फील नहीं करा है जैसा वो आपके लिए फील करते हैं। इतना स्ट्रेस, इतना ज्यादा एंग्जाइटी, इतना डिप्रेशन उन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा है, या इतना याद इन्होंने कभी किसी को नहीं करा है जितना वो आपको याद करते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप इन पर भरोसा नहीं कर रहे हो क्योंकि जो गलत के आपके साथ करके गए हैं उसके बाद आपका इन पर भरोसा करना, आपका इन पर ट्रस्ट करना वाज लाइक वेरी वेरी टफ, राइट। सो हो सकता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, किसी भी तरीके का भरोसा आप नहीं कर रहे हो। सिर्फ इन पर क्या, मुझे लग रहा है कि आप भी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। अगर कोई आकर आपसे बात करता है, कोई आकर आपको आपसे फ्लर्ट करता है, या सिंपल कम्युनिकेशन भी करता है, या आपको प्रेज भी करता है, अप्रिशिएट भी करता है ना, आपको लगता है कि यार ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं
ये इंसान भी तो मुझसे कुछ मतलब नहीं है, या इस इंसान भी ये इंसान भी तो कहीं मुझे हर्ट नहीं कर देगा, मुझे चीट नहीं कर देगा। तो आपके अंदर एक डर है। तो ये चीज मैं देख रही हूँ, आपके अंदर एक ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, सिर्फ अपने पार्टनर को लेकर नहीं, बल्कि हर किसी को आप उस ट्रस्ट इश्यूज की नजरों से ही देख रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, माइंड के कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान इस समय बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, इनके दिमाग की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, इतना सोचते हैं आपके बारे में। आज सुबह से ये इंसान बहुत मिस करेंगे, बहुत याद करेंगे आपको, बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये इंसान जब आपको देखेंगे ना कि आप खुश हो हैप्पी हो सकता है इन्होंने कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसा स्टेटस भी आपका देख लिया जिसमें आप बहुत खुश और बहुत हैप्पी दिख रहे थे, और ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप तो इनके बिना कैसे खुश हो सकते हो, आप इनके बिना कैसे हैप्पी हो सकते हो। तो आपको खुश देखकर, हैप्पी देखकर भी शायद इस इंसान को बहुत अपसेट फील हुआ है कि आप इनके बिना खुश हो, और ये खुद को कहीं ना कहीं उस चीज के लिए ब्लेम भी कर रहे हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ गलत नहीं करा होता, इन्होंने आपके साथ इतना बुरा नहीं करा होता ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इनके साथ खुश होते, आप इनके साथ हैप्पी होते, लेकिन आप खुश हो, हैप्पी हो, इनके बिना खुश और हैप्पी हो, ये चीज इन्हें अपसेट दे रही है। ये आपके वेलविशर हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही चाहते हैं। मैंने कहा ना, देखो हीलिंग का कार्ड है, ये इंसान एक हीलिंग साइकिल में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इस इंसान को हीलिंग की बहुत ज्यादा नीड है, और इनकी हीलिंग के लिए आपको इनको प्रे करना चाहिए। आपको प्रे करना चाहिए कि ये इंसान जल्द से जल्द हील हो, और ऐसे में भी आप इस कुंजाइट के ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली कहीं ना कहीं हील करता है आपके पार्टनर को, आपके कनेक्शन को, आपको। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली हीलिंग मिलती है। और अगर आप बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हो कि बहुत जल्द से जल्द इस पर्सन का लाइक आपको अप्रोच करें या आपको आपके साथ कनेक्ट करें, तो उसमें भी ये कुंजाइट का ब्रेसलेट बहुत बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। इसे आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो, बहुत स्ट्रांगली हीलिंग होती है। ठीक है, तो यस, ये इंसान अभी हीलिंग साइकिल में है। अगर इनका आप तक आना है तो इन्हें अपनी हीलिंग साइकिल को कंप्लीट करके आना होगा। द सोर्स की एनर्जी है, ये इंसान आपको बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और अभी भी इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। अगर कहीं आपके मन में ये सवाल था कि इंसान क्या अभी भी आपसे इतना प्यार करते हैं, यस, ये बहुत प्यार करते हैं अभी भी आपसे। आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है कि यस, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। और यू नो, सोलमेट जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी आर नॉट एट ऑल इजी नहीं होती है ये जर्नी, राइट। तो अगर आपको इसमें आ चुके हो, इस जर्नी में अगर आप हो, तो यस, फिर इस चीज को मानकर चलो, इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी इजी। ये इजी बिल्कुल नहीं होगी। नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ रिबेल का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है आप इस इंसान से रिवेंज भी लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस इंसान को अपना कर्मा मिले, जो गलती आपके साथ करके गए थे या जो पेन इन्होंने आपको दिया है, आप चाहते हो ये इंसान भी उस पेन से गुजरे, इस इंसान को भी अपना कर्मा मिले, राइट। और डेफिनेटली ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि ये इंसान को अपना कर्मा रिसीव हो रहा है। मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं, या अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनका कोई कार्मिक पर्सन है जो इनको एक कर्मा दे रहा है, उनको वो चीजें फील करवा रहा है जो आप उन्हें फील नहीं करवा सकते थे। हो सकता है इन्हें थर्ड पार्टी से चीटिंग मिल रही है, धोखा मिल रहा है, थर्ड पार्टी इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रही है, या अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका फैमिली है, इनके परिवार है, तो हो सकता है इनका परिवार, इनकी फैमिली इनको समझ नहीं रही है, इनको अकेला महसूस करवा रही है, और इन्हें ऐसे में ही समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना गलत आपके साथ करा। जब एक इंसान को अपना कर्मा मिलता है ना, जब इस इंसान को ये पता चलता है कि उसने कितना गलत करा है, तब उस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज होती है कि उसने किसी के साथ कितना गलत करा है। हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ वो बुरा कर्मा क्रिएट करा था, और उसका बहुत ही इंस्टेंट कर्मा इस इंसान को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप जो रिवेंज चाहते थे, आप जो चाहते थे इस इंसान को अपना कर्मा रिसीव हो, तो जैसे इंसान उस कर्मा को रिसीव करते हुए ही नजर आ रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को यहाँ राइटनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। रियूनियन होगा, रिकंसिलिएशन होगा, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ठीक है, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ओवरनाइट नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। ओवरनाइट एक बीज डालोगे तो ओवरनाइट पेड़ नहीं उग जाएगा, राइट, पेड़ नहीं आ जाएगा, इट टेक्स टाइम। तो डेफिनेटली यहाँ पर रियूनियन होगा, लेकिन दिस रियूनियन विल टेक टाइम, तो आपको थोड़ा टाइम लेने की जरूरत है। अगर आपके रोने धोने परेशान होने से चीजें सॉल्व हो सकती तो शायद वो चीजें सॉल्व हो जाती, अब तक हो जाती। आप कितना रोए हो, कितना तड़पे हो इस इंसान के लिए, लेकिन नहीं हुई चीजें सॉल्व। तो अगर आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, तो आपको शायद उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि चीजें रोने से सॉल्व नहीं होती, बल्कि पॉजिटिव रहने से होती हैं, राइट। तो यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट योर कनेक्शन, अबाउट योर रिलेशनशिप। फोर ऑफ वैंड, ओके, हो सकता है पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है,
और ये आपके सामने कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफर भी रख सकते हैं, 4 ऑफ वैंड का ऑफर रख सकते हैं, ठीक है, यानी मैरिज का ऑफर, एंगेजमेंट का ऑफर, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी दे सकते हैं आपको। बट ये डर रहे हैं आपके पास आने से। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपके पास आएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप इनसे लड़ोगे, आप इनसे झगड़ोगे और चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, चीज़ें और वर्स हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। तो ये अभी अपना टाइम ले रहे हैं। हो सकता है इस इंसान को कोई हिंट चाहिए आपसे, कि आपसे काश इन्हें कोई हिंट मिल जाए और फिर ये आपको अप्रोच कर सकें। तो मे बी दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर अ हिंट फ्रॉम योर साइड, कि आपसे किसी तरीके का कोई भी हिंट इन्हें रिसीव हो जाए। दे आर वेटिंग फॉर हिंट। तो अगर पॉसिबल है कि आप इन्हें हिंट दे सकते हो तो आपको डेफिनेटली इस इंसान को हिंट देना चाहिए ताकि ये आपको अप्रोच कर सके। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है एक समय पर इस इंसान ने आपको अजनबी महसूस करवाया है और आज ये इंसान अजनबी महसूस कर रहा है आपकी लाइफ में। आज इस इंसान को लग रहा है कि यस, वो अजनबी हो गए हैं आपके लिए, वो इंसान आपकी जिंदगी में एक आउटसाइडर बन गए और अब वो नहीं जान पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जीज क्या है उनको लेकर, आप क्या सोचते हो उनके बारे में, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है उनके बारे में, वो नहीं जान पा रहे हैं। उनके लिए आपको जब वो देख रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में जब वो झांक रहे हैं, तो इस इंसान को सब कुछ ब्लर दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन है, ये इनका कर्मा भी हो सकता है, राइट। जो एक समय पर इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आज इस इंसान को भी हो सकता है कि वो धोखा रिसीव हो रहा है और वो आपसे रिसीव हो रहा है। आज वो भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी। वो जल्द से जल्द इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इस इंसान के पास अभी कोई तरीका नहीं है। ये अपना नेक्स्ट एक्शन जरूर प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई ऐसा नेक्स्ट एक्शन, कोई ऐसा एक्सक्यूज, कोई ऐसा बहाना मिले इस इंसान को और ये आपको अप्रोच कर सके और ये आपसे बात कर सके। तो ये अपना नेक्स्ट एक्शन भी हो सकता है इंसान प्लान करें। दे आर गोइंग विद फ्लो। अभी ये चीजें फ्लो के हिसाब से चल रही है, मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी ये चीजों को जैसे चल रही है वैसे चलने देना चाह रहे हैं। शायद इसीलिए अभी तक इनकी तरफ से कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जो आपके पार्टनर हैं, पॉसिबल चांसेस ये हो सकते हैं कि ये अभी भी अपने कंफर्ट जोन में, ये किसी तरीके की चेंजेस को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। और इन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, इन्हें डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, तभी ये कोई चेंज लेकर आ सकते हैं, कोई मूवमेंट लेकर आ सकते हैं। इन्हें अपनी इनर वॉइस की सुननी पड़ेगी। सी पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। और यहाँ पर भी कार्ड है स्टार का। होप्स अभी भी है इस कनेक्शन में। तो कहीं आपके मन में ये था कि कहीं ये कनेक्शन खत्म तो नहीं हो गया पूरे तरीके से, तो ऐसा नहीं है। होप्स अभी भी है इस कनेक्शन में, चीजें अभी भी बेहतर हो सकती हैं इस व्यक्ति के साथ आपकी। इन्हें अपनी इनर वॉइस की सुनने की जरूरत है, इन्हें अपने मन की, अपने दिल की सुनने की जरूरत है। जब तक ये अपने मन की नहीं सुनेंगे, अपने दिल की नहीं सुनेंगे, क्योंकि क्या है ना, इनके बाहर बहुत शोर है। बाहर बहुत शोर होने का मतलब ये चीज़ है कि इनके बाहर बहुत से लोग हैं जो इनको गलत एडवाइजेस कर रहे हैं, गलत गाइडेंस दे रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपनी सुने या बाहर लोग जो इन्हें समझा रहे हैं, इन्हें गाइड कर रहे हैं, इन्हें उनकी सुननी चाहिए। और जब तक ये इंसान अपने मन की नहीं सुनते, अपनी इनर वॉइस की नहीं सुनते, तब तक ये कोई चेंजेस लेकर भी नहीं आ सकते। तो यस, इन्हें सुननी होगी, इन्हें अपने मन की सुननी होगी, तभी कोई चेंज आ पाएगा इस कनेक्शन में। लेट्स चेकआउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। और क्या आज फील कर रहे हैं इवनिंग में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो दे नो कि आपकी कोई हाई फाई डिमांड नहीं है, आप पैसे नहीं चाहते हो, आप बड़े बड़े महंगे गिफ्ट नहीं चाहते हो, आप बस इनका टाइम, अटेंशन चाहते हो। और वो भी ये पर्सन आपको नहीं दे पा रहे हैं। आप ये चाहते हो कि इंसान आपके लिए ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी डिमांड है। तो मुझे लगता है कि आपकी डिमांड्स भी इतनी हाई फाई नहीं है जो ये फुलफिल ना कर पाएं। आई थिंक ये उन डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं और ये अब अपने आप को इतना केपेबल भी बना रहे हैं। ये किसी से तो आपकी बात कर रहे हैं, या तो अपने फ्रेंड से या किसी कजन से, किसी से तो ये आपकी बात कर रहे हैं और गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी सिचुएशन आप दोनों की चल रही है, जो भी सिनेरियो में है ये कनेक्शन, वो चाहते हैं कि इसी सिनेरियो में उन्हें क्या करना चाहिए। दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे शुड डू। वो किसी से तो गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं। ये स्पेस अगर आप दोनों के बीच में आया है ना, तो इस स्पेस ने बहुत सी चीज़ें क्लियर करी हैं आपके पार्टनर के माइंड में कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। अब वो समझ में आया है उन्हें। शायद ये चीज़ें उन्हें पहले क्लियर नहीं हुई थी, तो इस स्पेस ने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी हैं आपके पार्टनर के माइंड में। और अब वो अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आगे चलकर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे। वो एक्सेप्ट करेंगे कि आप उनके लिए आई कैंडी हो, यानी आप उनके लिए एक प्रायोरिटी हो, एक मेन पर्सन हो। तो जो आप ये भी चाह रहे थे ना कि इंसान आपको मेन पर्सन की तरह ट्रीट करे, आपको प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करे, हो सकता है आपने हमेशा इस इंसान को एक प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करा है। तो यस, ये इंसान अब आपको प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू ट्रीट यू लाइक अ प्रायोरिटी, लाइक अ मेन पर्सन नाउ। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको रिसीव होने वाला है। ये कुछ म्यूजिक सुन रहे हो सकता है, कोई ऐसा म्यूजिक जो आपने कभी इन्हें डेडिकेट करा हो,
या जो कोई इनका फेवरेट सॉन्ग हो या कोई आपका फेवरेट सॉन्ग हो, उस म्यूजिक में ये आपको इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, फैंटेसाइज करना, दे आर थिंकिंग लाइक यू आर हार्ड टू गेट। ये इंसान जानता है कि अब आपको अपनाना और आपको जीतना, आपका दिल जीतना, आपका विश्वास जीतना आसान नहीं रहेगा इनके लिए, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, सो इट्स वेरी हार्ड टू गेट यू, हार्ड टू इम्प्रेस यू। आप बहुत डिफरेंट हो चुके हो, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्स बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। आप दोनों इंसेपरेबल होने समझ में आ चुका है, आप दोनों को सेपरेट नहीं करा जा सकता, आप दोनों को अलग नहीं करा जा सकता। यस, ये पास्ट में कहीं ना कहीं प्लेयर रहे हैं, इन्होंने टाइम पास करा है, कैजुअल कनेक्शन में थे ये आपके साथ, लेकिन अब ये उतना ही सीरियस भी आपके लिए हो चुके हैं और ये आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन, एक सीरियस नोट पर आना चाहते हैं। इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, ये आपके लिए बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, आपकी साथ दूरियां इनको बहुत स्ट्रेस दे रही हैं, बहुत एंग्जाइटी दे रही हैं और ये दूरियां उनको ड्रेन कर रही हैं। तब तक इस इंसान को सुकून नहीं मिलेगा जब तक वापस ये आपके साथ रीयूनाइट नहीं हो जाते हैं। इस इंसान के अंदर अगर आपको लगता था कि सिर्फ लस्ट की फीलिंग है, तो नहीं, सिर्फ ये लस्ट की फीलिंग नहीं है, बल्कि ये कनेक्शन एक फिजिकल अट्रैक्शन से काफी बढ़कर है। हो सकता है अभी आपको इनसे कोल्ड रिस्पॉन्स मिल रहा हो, लेकिन ये कोल्ड रिस्पॉन्स भी ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी नहीं है, ठीक है। रियलिटी में ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। प्लीज डिवाइन और गाइड करें और क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन, इसे परमानेंट सिचुएशन मत मानो। तो यूनिवर्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है। कोई ट्रैवल और रीलोकेट हो सकता है, कर रहा है, कोई घर चेंज कर रहा है, कोई सिटी चेंज कर रहा है, कोई कंट्री चेंज कर रहा है, कोई अपना जॉब, अपना बिजनेस चेंज कर रहा है। तो ये दे आर क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, उन्हें सिर्फ इस समय आपसे अटेंशन चाहिए। जो अटेंशन उन्हें फिलहाल आपसे मिल रही है, दैट इज नॉट एट ऑल इनफ फॉर देम, वो उनके लिए इनफ है ही नहीं। आपको एक लॉयल पर्सन की तरह देखते हैं और ये भी आपके लिए एक लॉयल पर्सन बनना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत दुख तकलीफ है, ठीक है, जो जब तक आप नहीं मिल जाते हो तब तक ये दुख तकलीफ नहीं दूर होगी। कोई हो सकता है आपके कनेक्शन को नेगेटिविटी भेज रहा है, देयर इज समवन कोई सेंडिंग नेगेटिविटी टू योर कनेक्शन। इमोशनल एंड फ्रेजाइल बहुत ज्यादा आज के दिन में फील करेंगे आपके पार्टनर, दे आर गोइंग टू बी हाईली इमोशनल। उनके इमोशंस बहुत पीक पर रह सकते हैं। उन्हें आपकी तरफ से कोई हिंट चाहिए, कोई जेस्चर चाहिए ताकि आपको अप्रोच कर सकें, ताकि उन्हें पता लग सके कि यस आप रेडी हो अभी भी उनके साथ कनेक्शन में आगे जाने के लिए। एंड एफ यस आप रेडी होने का और मौका देने के लिए, तो यस आपको कोई हिंट, कोई जेस्चर उन्हें देना चाहिए। वो सिचुएशन को हो सकता है आपके सामने जब आपसे बात करें तो वो सिचुएशन को ब्लेम करें कि सिचुएशन ऐसी थी, मुझे ये करना पड़ा, मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरा परिवार नहीं मान रहा था। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर करेंगे। उन्हें आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, तो पॉसिबल चांसेस है कि लेकिन ये डायरेक्टली आएंगे अगर, तो आपसे फाइनेंशियली हेल्प नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये आपको ये शो नहीं करना चाहते कि आपको कहीं ऐसा लगे कि सिर्फ और फाइनेंशियल्स के लिए आपके पास आए हैं। तो यस, वो एकदम से आपसे फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगेंगे, लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होगा आपसे। मैसेज देख लेते हैं इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या है। सो दे आर जेलस, दे जेलस इफ यू दे सी यू विद समवन एल्स। उनको कई बार कुछ लोगों से नेगेटिव वाइब्स आती है। अगर कुछ नेगेटिव लोग हैं आपके कनेक्शन में तो वो उनसे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको कट ऑफ करना चाहते हैं। दे प्रे टू द गॉड दैट दे वांट यू बैक, वो भी भगवान से काफी प्रे करते हैं कि उन्हें आप और इस कनेक्शन में वापस आना है। यस, उन्होंने आपको चीट करा है, हो सकता है वो अपनी गलतियां आपके सामने एक्सेप्ट करना चाहें। उनके अंदर ईगो प्रॉब्लम, उनके अंदर प्राइड हो सकता है। वो आपके साथ होने के सपने देखते हैं, दे ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू। वो पोएम्स लिखते हैं आपके लिए, ठीक है, दे राइट, मे बी दे लाइक राइटिंग समथिंग अबाउट यू इन देयर डायरी, इन देयर पोएम्स या सॉन्ग्स, कुछ ऐसा लिखने की अगर उन्हें हैबिट है तो यस, दे लाइक राइटिंग अबाउट यू। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। वो काफी होपलेस हैं कि कहीं आप वापस दोबारा नहीं आए, तो ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा अपसेट कर सकती है। तो ये कुछ आज उनकी एनर्जी है। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपको रिसीव हुई होगी। इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।